बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू अल फारूक एकेडमी। अच्छा तो बच्चों ऐसे है कि आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 है एक्सरसाइज 3.1। चैप्टर नंबर 3 का नाम है लॉगरिथम और इस लॉगरिथम के चैप्टर में जो पहला टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशन। तो पहले हम लोग आज सीखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का मतलब क्या होता है। साइंटिफिक नोटेशन, अब देखें इसमें मैं एक बात आपको पहले बताऊंगा कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का मतलब ये है कि हमने अपने नंबर को 10 की पावर में लिखना है। कभी बाजू का बहुत बड़े नंबर हो जाते हैं, हम लोगों ने उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख के इंतहाई मुख्तसर फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग उसको लिख लेते हैं और उससे हमारा पढ़ना उसको आसान हो जाता है। तो ये चीज़ है कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का मतलब क्या है कि हम लोगों ने अपने नंबर को 10 की पावर में लिखना है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि 10 की पावर में कैसे लिखना है, तो हम लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे अभी कि हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास जो डेसिमल है ना, जो पॉइंट है, वो पॉइंट कहाँ पे है। उस पॉइंट को ऐसी जगह पे हम लोगों ने शिफ्ट कर देना है कि उससे पहले एक नॉन ज़ीरो आ जाए। नॉन ज़ीरो मतलब ऐसा नंबर जो ज़ीरो ना हो, कि पॉइंट को हम लोगों ने ऐसी जगह पर शिफ्ट कर देना है कि पॉइंट से पहले एक ऐसा नंबर आ जाए जो कि नॉन ज़ीरो हो। नॉन ज़ीरो मतलब ज़ीरो ना हो। और देखेंगे कि उसके साथ 10 की पावर कभी तो कुछ पॉजिटिव आएगी और कभी नेगेटिव आएगी। पॉजिटिव कब आएगी, नेगेटिव कब आएगी, इसको हम लोग अभी क्वेश्चन में देखते हैं। जैसा कि मैंने आपके सामने एक्सरसाइज 3.1 का पहला सवाल लिखा, वो कहते हैं कि ये आपके पास जो क्वेश्चन है सारे के सारे, इन सब को आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमारे पास शॉर्ट में भी आ जाता है एक सवाल और एमसीक्यूज में भी आ जाता है। तो हम लोग देखते हैं किस तरीके से करेंगे। तो देखें जी, पहला क्वेश्चन है 5700। तो हमारा तरीकाकार वही है कि सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं और अपने क्वेश्चन को एक मर्तबा रिपीट कर लेते हैं। अब देखें बात क्या है कि हम लोगों ने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो सबसे पहले मैंने इक्वल टू का साइन लगाया। अब देखें मुझे इसका पॉइंट नजर नहीं आ रहा, तो हमारे क्वेश्चन में जब हमें पॉइंट नजर नहीं ना आएगा तो इस बात का मतलब है कि वो पॉइंट ना एंड पे है। एंड पे पॉइंट होता है लेकिन उसने मेंशन नहीं किया था। तो जब कभी भी हमें पॉइंट नजर ना आए, हमने एंड पे पॉइंट कंसीडर कर लेना है। अब देखें इस वक्त पॉइंट से पहले कितने नंबर है, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स है हमारे पास। हम लोगों ने इस पॉइंट को ऐसी जगह पर शिफ्ट कर देना है इससे पहले एक नॉन जीरो आ जाए। देखें मैं इसको इधर शिफ्ट करूंगा तो हमारी बात पूरी नहीं होती, क्यों, पॉइंट से पहले 3 नॉन जीरो आ गए। फिर मैं इधर शिफ्ट करता हूँ, अभी भी बात पूरी नहीं होती, अभी भी दो नॉन जीरो है। तो मैं पॉइंट को 5 के बाद, 7 से पहले और 5 के बाद शिफ्ट कर देता हूँ। 5.70, 5.70। देखें यहाँ पे जो जीरो है ना, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। मैं जितने मर्जी जीरो लगा दूं, मैं जीरो नहीं भी लगाऊंगा तब भी खैर है। तो अगर मैं जीरो नहीं भी लगाता तब भी खैर है, लगा लेता हूँ तब भी खैर है। तो 5.7 जब मैंने पॉइंट शिफ्ट कर दिया तो साथ ही मैंने लिख देना 10 मल्टीप्लाइड बाय 10। पॉइंट को मैंने 5 के बाद शिफ्ट कर दिया। 5 के बाद शिफ्ट क्यों किया कि पॉइंट से पहले एक ऐसा नंबर है जो कि जीरो नहीं है। 5 है, 50 नहीं है, हमें पता है इस बात का। साथ ही मैंने लिख दिया मल्टीप्लाइड बाय 10। अब ना 10 की कुछ पावर आएगी। अब कुछ पावर से मुराद क्या पावर आएगी, देखें कितने टाइम पॉइंट शिफ्ट हुआ है लेफ्ट साइड पे। देखिए 1 2 3, तो +3 आ जाएगा हमारे पास। हम लोगों ने 10 की पावर +3 लिख दिया क्योंकि पॉइंट 3 टाइम्स लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हुआ। तो हम लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है, जब कभी भी पॉइंट लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होगा तो पावर पॉजिटिव में आएगी। क्या कहा मैंने, जब भी पॉइंट लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होगा तो पावर पॉजिटिव में आएगी। कितनी पॉजिटिव में आएगी वो हम लोग देखेंगे कि पॉइंट कितने टाइम पीछे आ रहा है। यहाँ पे देखें 1 2 3, चूंकि पॉइंट 3 टाइम पीछे शिफ्ट हुआ था तो मैंने +3 लिख दिया। +3 में मैंने प्लस का साइन भी लगाया, वो हम नहीं भी लगाएंगे तो खैर है, लेकिन हमने सीखने के लिए जब लगाएंगे तो हमें याद रहेगा कि पॉइंट को जब कभी भी हम लोगों ने लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करना है तो पावर पॉजिटिव आएगी। अब देखें सेकंड पार्ट है इसका, वही तरीकाकार हमारा, ये हमारा आंसर है इसका। बस ये 2 लाइनों का आंसर है इसका।
अगर हम इतना करके दिखा देंगे एग्जामिनर को तो हमें 2 नंबर मिल जाएंगे। अब देखें, पहले लिखेंगे सोल्यूशन और अपने क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे। 49800, फिर आगे 000। देखें ये पॉइंट नहीं है, ये कॉमा लगा हुआ है। अभी मुझे यहाँ पे फिर पॉइंट नजर नहीं आ रहा, तो मैंने क्या कहा था कि जब हमें पॉइंट नजर नहीं आएगा तो इस बात का मतलब क्या है, पॉइंट कहाँ पे है, लास्ट पे बिल्कुल। तो देखें इक्वल टू का साइन लगाया। अब इस पॉइंट को उठाकर 4 के बाद और 9 से पहले, देखिए ये हो जाएगा 4.98। मैंने बताया था आगे 0 लिखने की जरूरत नहीं है। जब मैंने पॉइंट शिफ्ट कर दिया, साथ ही मैंने कह दिया मल्टीप्लाइड बाय 10। अब 10 की पावर फिर पॉजिटिव आएगी क्योंकि पॉइंट लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो रहा है। अब कितनी पॉजिटिव आएगी हम चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। चूंकि पॉइंट 7 टाइम पीछे आया तो 10 की पावर +7। ठीक हो गया, ये हमारा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे और फिर अपने क्वेश्चन को रिपीट कर लेंगे। 96000 फिर 000। तो देखिए जिसका पॉइंट कहीं नहीं होता उसका पॉइंट बिल्कुल एंड पे होता है। अब मैंने इस पॉइंट को कहां पे शिफ्ट करना है, ऐसी जगह पर शिफ्ट करना है कि पॉइंट से पहले एक ऐसा नंबर आ जाए जो कि 0 ना हो। देखिए पॉइंट आएगा यहां से 9 के बाद और 6 से पहले। कैसे? 9.6 इंटू 10, 9.6 इंटू 10 लिखा। अब 10 की पावर पॉजिटिव आएगी, कितनी पॉजिटिव आएगी? 1 2 3 4 5 6 7। फिर 10 की पावर हमारे पास 7 आएगी। देखिए यहाँ पे मैंने प्लस का साइन नहीं लिखा, हम लिखें ना लिखें, जब कोई साइन नहीं होता तो प्लस का साइन होता है। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है, इसको भी ऐसे करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, अपने क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे। 416.9। अब देखें इस क्वेश्चन में मुझे पॉइंट नजर आ रहा है ठीक है, पॉइंट नजर आ रहा है तो कोई बात नहीं, हमने इसी पॉइंट को लेके चलना है। अब देखें अभी भी ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है क्योंकि पॉइंट से पहले ऐसे 3 नंबर हैं जो कि 0 नहीं है। 3 नंबर है हमारे पास, तो मैंने पॉइंट को कहां पे शिफ्ट करना है? पॉइंट को ऐसी जगह पर शिफ्ट करना है कि पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो आए। तो ये पॉइंट जो है ना 4 के बाद आ जाएगा। 4.1697 7 लिख देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 10। अब 10 की पावर कितनी आएगी? जितने टाइम पॉइंट पीछे आया उतनी 10 की पावर आएगी। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे था ना 1 2, चूंकि पॉइंट 2 टाइम पीछे आया तो 10 की पावर +2 आ जाएगी। हमारे पास केस का आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें, 83000। तो तरीकाकार हमारा वही है कि हम लोगों ने सोल्यूशन लिखना है और अपने क्वेश्चन को रिपीट कर देना है। हमेशा हम लोग इसको जो है ना, इस स्टेप को हम लोगों ने करना है कि जब भी क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन करने का एक अंदाज अच्छा होता है कि हम लोग इस तरीके से करते हैं। पहले आप लोगों ने मार्कर से क्वेश्चन लिखा होता है, फिर आप सोल्यूशन लिखते हैं, अपने क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। अब देखें इक्वल टू का साइन लगाया। अब फिर मुझे एक मरतबा मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि मुझे पॉइंट नजर नहीं आ रहा, डेसिमल नजर नहीं आ रहा। ठीक है, ये पॉइंट जब नहीं है तो इसका मतलब कहाँ है? एंड पे है। अब देखें इस पॉइंट को हम लोगों ने कहां पे लेके आना है? ऐसी जगह पे कि पॉइंट से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो। तो देखें ये पॉइंट आ जाएगा 3 से पहले, मतलब 8 के बाद। 8.3 मल्टीप्लाइड बाय 10, 8.3 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब 10 की पावर कितनी आएगी देखते हैं। 1 2 3 4, तो 10 की पावर कितनी आ गई? +4 आ गई। नेक्स्ट देखें, सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन रिपीट कर दिया हम लोगों ने। 000 फिर 000। तो क्या होगा यहाँ से? इक्वल टू का साइन। हाँ जी बच्चों, मुझे पॉइंट नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। जब नजर नहीं आ रहा तो इसका क्या मतलब है? पॉइंट कहाँ पे है? बिल्कुल लास्ट पे है। अब देखिए पॉइंट को कहाँ पे शिफ्ट करेंगे? 6 के बाद। ठीक है, हो जाएगा 6.0। जब एक आधा 0 लगा देते ना तो मैं बच्चों को मुमन कहता हूँ कि बेटा ये हम लोगों ने खूबसूरती के लिए लगा दिया कि अच्छा लगता है हमें ऐसे। 6.0, हालांकि इसकी वर्थ कोई नहीं है, कुछ इसकी वैल्यू नहीं है। मल्टीप्लाइड बाय 10 हो गया। अब 10 की पावर कितनी आएगी अभी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर कितनी आ गई? +7 आ गई। तो ये हमारा आंसर आ गया इस तरह। नेक्स्ट देखें, अब इस क्वेश्चन में क्या चीज है कि हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं, अपने क्वेश्चन को
रिपीट कर देते हैं 0.00643। अब देखें यहाँ पे बात कुछ और हो रही है। अब देखें पहले पॉइंट होता था बिल्कुल राइट साइड पे, अब यहाँ पे पॉइंट बिल्कुल राइट साइड पे नहीं है, लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ है। हमारा तरीका का साइंटिफिक नोटेशन का वही है कि पॉइंट को ऐसी जगह पर शिफ्ट करना है कि पॉइंट से पहले, बाद नहीं कहता मैं, पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो हो। तो देखिए मैं इसको पहले इस तरीके में लिख लेता हूँ। तो पॉइंट से पहले नॉन जीरो कब आएगा? जब ये पॉइंट यहां से उठा के इसको मैं 6 के बाद शिफ्ट कर दूंगा। 6.43 मल्टीप्लाइड बाय 10, 6.43 मल्टीप्लाइड बाय 10। मैंने इसको उस फॉर्म में तो लिख दिया, लेकिन चूंकि मैं पॉइंट को आगे लेके गया हूं, अब मैंने इसकी कुछ पावर भी लिखनी है। तो देखें इस बात का ध्यान रखना है कि जब पॉइंट आगे जाएगा, जब मैं पॉइंट को आगे लेके जाऊंगा, राइट साइड पर शिफ्ट करूंगा, तो पावर आएगी नेगेटिव में। जब मैंने क्या कहा कि जब मैं पॉइंट को राइट साइड पर शिफ्ट करूंगा तो पावर कितनी आएगी? किसमें आएगी? नेगेटिव में आएगी। अब कितनी आएगी? जितने टाइम पॉइंट आगे शिफ्ट हुआ। अब देखिए हम चेक करते हैं 1 2 3, क्योंकि ये पॉइंट 3 टाइम आगे शिफ्ट हुआ तो 10 की पावर -3। ये जो जीरो है ना, ये सारे के सारे खत्म हो गए हमारे पास, ये सारे जीरो खत्म हो गए। 6 से पहले जितने मर्जी मैं जीरो लगा दूं, उनकी कोई वर्थ नहीं है, कोई वैल्यू है ही नहीं। तो इसलिए मैंने लिखा 6.43 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3, क्योंकि पॉइंट 3 टाइम आगे शिफ्ट हुआ था। तो इस तरह मेरा इसका भी यही आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें, तरीकाकार वही, सॉल्यूशन लिखेंगे, अपने क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे। 0.0074, ये आ गया इक्वल टू का साइन। अब देखें, अब मैं इसको क्या करूंगा, इसको भी मैंने वही तरीकाकार कि पॉइंट को ऐसी जगह पर शिफ्ट कर देना है कि पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो आए। तो पॉइंट यहां से उठ के चला देगा 7.4 मल्टीप्लाइड बाय 10, 7.4 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब 10 की कुछ पावर आएगी, कुछ पावर क्या आएगी? पावर नेगेटिव में आएगी, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि पॉइंट मैंने राइट साइड पर शिफ्ट करना है। तो देखें कितने टाइम, 1 2 3, क्योंकि पॉइंट 3 टाइम आगे शिफ्ट हुआ तो 10 की पावर कितनी आ गई? -3। 7.4 इंटू 10 की पावर -3। नेक्स्ट पार्ट देखिए जी, सॉल्यूशन लिखा, अपने क्वेश्चन को रिपीट। 0.8 टाइम 0 है, आगे आ रहा है 395, ये आ गया इक्वल टू का साइन। अब देखिए पॉइंट बिल्कुल स्टार्ट में है, मैंने इसको किस जगह पर शिफ्ट करना है? पॉइंट को ऐसी जगह पर शिफ्ट करना है कि पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो आ जाए। नॉन जीरो मतलब ऐसा नंबर जो कि जीरो ना हो। तो ये बन जाएगा 3.95 इंटू 10 की पावर। अब 10 की कुछ पावर आएगी और वो पावर नेगेटिव में आएगी। नेगेटिव में क्यों आएगी? क्योंकि पॉइंट राइट साइड पर शिफ्ट हो रहा है। तो देखें जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि पॉइंट 9 टाइम आगे शिफ्ट हुआ तो 10 की पावर -9। ठीक हो गया। अब ये नेक्स्ट है, इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 का। ये बड़ा अहम सवाल है, इसमें दोनों काम होंगे, पावर पॉजिटिव में भी आएगी, पावर नेगेटिव में भी आएगी। अब देखेंगे कहां पे पॉजिटिव आएगी, कहां पे नेगेटिव आएगी। देखिए सॉल्यूशन लिखा, क्वेश्चन रिपीट कर दिया। 275,000 डिवाइडेड बाय 0.0025, ये आ गया इक्वल टू का साइन। अब देखें जी, इसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में वैल्यूज लिखी हुई हैं। अब ऊपर हमें पॉइंट नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है? पॉइंट कहां पे है? बिल्कुल लास्ट में है। तो पॉइंट को मैं ऐसी जगह पर शिफ्ट कर दूंगा कि उससे पहले एक नॉन जीरो आ जाए। तो ये हो जाएगा 2.75 इंटू 10 की पावर कितनी आएगी? 1 2 3 4 5, 10 की पावर +5 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में देखते हैं तो ये बनेगा 2.5 इंटू 10। अब 10 की पावर कितनी आएगी? देखें जी, 1 2 3, 10 की पावर -3 आ जाएगी। तो ठीक हो गया। तो इस तरह हम लोगों ने अपने क्वेश्चन नंबर 1 को मुकम्मल कर लिया। तो बात हम लोगों ने ये याद रखनी है कि जब भी पॉइंट राइट साइड पर शिफ्ट होगा, जब भी पॉइंट राइट साइड पर शिफ्ट होगा तो पावर आती है नेगेटिव में। कितनी नेगेटिव में आती है? 10 की पावर, जितने टाइम पॉइंट राइट साइड पर शिफ्ट होता है। और जब मैं पॉइंट को लेफ्ट साइड पर लेके आऊंगा
तो तब 10 की पावर आएगी पॉजिटिव। 10 की पावर पॉजिटिव कितनी आएगी? जितने टाइम में पॉइंट को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करूंगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो जी बेटा, अब हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 इसका क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा, उसने हमें ऑर्डिनरी नोटेशन में सवाल दिया हुआ था। उसने कहा था कि आपने इसको चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक हो गया, तो हम लोगों ने अच्छे तरीके से सीख लिया था। अब सेकंड क्वेश्चन में वो हमें कहता है कि मैंने आपको साइंटिफिक नोटेशन में दे दी है। अब क्वेश्चन सारे के सारे उसने 4 पार्ट हैं, चारों के चारों उसने हमें साइंटिफिक नोटेशन में दिए हुए हैं, तो हम लोगों ने उसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब तरीका का क्या होगा कि हम लोग इसको सीखेंगे कि ऑर्डिनरी नोटेशन में किस तरह जाता है। तो पहला क्वेश्चन देखें, वो कहते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -4। 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -4। तरीकाकार वही है कि सॉल्यूशन लिख के अपने क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे। 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -4। अब देखिए 10 की पावर -4 तो खत्म हो जाएगा, 10 की पावर -4 खत्म हो जाएगा। अब देखिए इसका पॉइंट मुझे नजर नहीं ना आ रहा, तो पॉइंट 6 के बाद लिखा हुआ है, ये अंडरस्टूड है कि 6 के बाद पॉइंट है। जब लिखा नहीं होगा तो बिल्कुल लास्ट में लिखा होता है। अब देखें इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे, इस पॉइंट को मैंने 4 टाइम पीछे शिफ्ट करना है, लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करना है, क्योंकि पावर नेगेटिव में है। इस पावर नेगेटिव होने की वजह से पॉइंट को 4 टाइम में लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दूंगा। पॉइंट यहाँ पे था, एक तो 6 आ गया, बाकी 3 में 0 लगा दूंगा और ये मैंने पॉइंट लगा दिया। ये बन गया पॉइंट 0006। 10 की पावर -4 था, 6 के बाद पॉइंट था, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पॉइंट था वो 4 टाइम पीछे शिफ्ट हो गया। एक डिजिट 6 आ गया, बाकी 3 मैंने 0 लगा दिए। और स्टार्ट में हम लोग एक 0 लगा देते हैं, वो सिर्फ खूबसूरती के लिए लगाते हैं कि अब हमारा क्वेश्चन हमें अच्छा लगे। तो हमारा आंसर आ गया 0.0006। हम लोगों ने ना जब ये क्वेश्चन कर लेना ना, इसको काउंटर चेक भी कर लेना है। अच्छा अब देखें, अगर मैं इसको देखता हूँ कि मैं पॉइंट को आगे लेके आऊँ तो 4 ही बनता है। देखें जी 1 2 3 4, बिल्कुल ठीक है, हम लोगों ने अपना क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है। तो इनको हम लोगों ने काउंटर चेक कर लेंगे, तो उसका फायदा हमें ये होगा कि हमारी गलती के चांसेस मिनिमम हो जाएंगे। सेकेंड है हमारे पास 9.018 इंटू 10 की पावर -6। अब देखें इक्वल टू का साइन आ गया। अभी जो पॉइंट के बाद लिखे हुए हैं ना और पावर नेगेटिव में है, हमने इसको नहीं देखना। मुझे बस इतना पता है कि पावर नेगेटिव में है तो पॉइंट कहां पे शिफ्ट होगा? लेफ्ट साइड पर। देखें ये 9 आ गया, 018। अब ये जो 9 के बाद पॉइंट था ना, ये 6 टाइम पीछे शिफ्ट होगा। एक तो 9 हो गया, 5 में 0 लगा दूंगा, 1 2 3 4 5 और ये पॉइंट आ गया। अब देखिए पॉइंट से पहले जो मैं 0 लगाता हूँ वो इसमें काउंट नहीं हो रहा, वो वैसे ही मैं लगा रहा हूँ, वो खूबसूरती के लिए लगा रहा हूँ। ठीक है कि नहीं? तो देखें पॉइंट जो है कहां पे था? 9 के बाद था। तो मैं देखता हूँ पॉइंट से पहले इस पॉइंट तक 6 डिजिट बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। बिल्कुल ठीक है, हम लोगों ने अपने पॉइंट को 6 टाइम लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दिया। तो अगर काउंटर से करो कि पॉइंट यहां से यहां तक कितना है? 1 2 3 4 5 6। बिल्कुल ठीक है कि हम लोगों ने 10 की पावर -6 थी और पॉइंट 9 के बाद था, इस पॉइंट को 6 टाइम मैंने लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दिया। ठीक हो गया। अब देखें इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास, सोल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे। 5.06 इंटू 10 की पावर 10। 5.06 इंटू 10 की पावर 10। अब देखिए पावर पॉजिटिव में है, तो याद रखना है जब पावर पॉजिटिव होगी तो पॉइंट राइट साइड पर शिफ्ट होगा। पॉइंट कहां पे होगा हमारे पास? पॉइंट हम लोग जो है पॉइंट को पहले हम लोगों ने क्या किया था? लेफ्ट साइड पर शिफ्ट किया था जब पावर नेगेटिव में थी। तो जब पावर पॉजिटिव होगी तो पॉइंट राइट साइड पर शिफ्ट होगा। कितने टाइम राइट साइड पर होगा? जितनी 10 की पावर होगी। तो क्या देखें 506, देखें पॉइंट के बाद 2 डिजिट उसने हमें दिए हुए थे। अब 2 डिजिट दिए हुए थे तो बाकी 8 में 0 खुद लगा दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पॉइंट देखें बिल्कुल लास्ट में चला गया, बिल्कुल लास्ट में। ठीक है ना? अगर मैं इसको काउंटर चेक करूं
यहां से लेके यहां तक 10 डिजिट बनेंगे। देखें जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि 5 के बाद पॉइंट था तो मैंने पॉइंट को 10 टाइम आगे शिफ्ट कर दिया। 06 उसने हमें दिया हुआ था, जो बाकी मैंने हम लोगों ने 0 लगा दिए। अब नेक्स्ट देखें, इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास 7.865 इंटू 10 की पावर 8। मैंने अपने क्वेश्चन को सोल्यूशन लिख के रिपीट कर लिया। अब ये 7.865 था। अब देखें ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट को दोबारा मैंने राइट साइड पर शिफ्ट करना है। राइट साइड पर क्यों करना है? क्योंकि पावर पॉजिटिव में है। कितने टाइम आगे करना है? 8 टाइम। तो देखिए 3 डिजिट उसने में दिए हुए हैं, चूंकि 3 डिजिट उसने में दिए हुए, बाकी मैं 5 0 लगा दूंगा। 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। तो इस तरह हम लोगों ने अपने क्वेश्चन नंबर 2 को ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। जब कभी भी हम लोग ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, हम लोगों ने अपने क्वेश्चन को एक मरतबा काउंटर चेक लाजमी कर लेना है। उससे ये होगा कि हमारे पेपर में गलती के चांसेस मिनिमम हो जाएंगे। तो जी बेटा हम लोग अब चलेंगे एक्सरसाइज 3.2। इसके एक्सरसाइज 3.2 पे क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सबसे पहले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है हमें वो व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननाउन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। कहते हैं कि इसमें अननाउन से मुराद होता है वेरिएबल, कहते हैं हमें जिसकी वैल्यू नहीं पता होती। वो कहता है इसमें कभी उसने एल का जिक्र किया हुआ है, कभी ए का जिक्र किया हुआ है, कभी एन का। ए से एल से एन से मुराद है अननाउन है, हमें इनकी वैल्यूज नहीं पता। कहता है इन वेरिएबल्स में इन अननाउन्स की क्या वैल्यू होगी तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। स्टेटमेंट ट्रू होने का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल कब आती है। तो आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ आपसे कि हम लोगों ने इसमें से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। जिस वेरिएबल में एल का जिक्र है हम लोग एल की वैल्यू फाइंड करेंगे, जिसमें ए का जिक्र है उसमें हम ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, जिसमें एन का जिक्र है उसमें हम एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसने लॉगरिथम की फॉर्म में दिए हुए हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इस चैप्टर का नाम ही लॉगरिथम है, उसने लॉग की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखें पहला क्वेश्चन है, इसको हम पढ़ते हैं log 81 बेस 3 इक्वल टू एल। ठीक हो गया। तरीका का तो वही हमारा कि हम लोगों ने सॉल्यूशन लिख के अपने क्वेश्चन को रिपीट कर देना। log 81 3 इज इक्वल टू एल। log 81 3 इज इक्वल टू एल। तो क्या होगा, तरीका का क्या है, सबसे पहले इसको मैं पावर की शक्ल में लिखूंगा। पावर की शक्ल में लिखने का क्या तरीका क्या होता है, जो बेस में लिखा होता है उसको वैसे लिख देते हैं, जो इक्वल टू की उस तरफ है उसको लिखा मैंने पावर में, इक्वल टू 81 3 की पावर l इज इक्वल टू 81। अब देखेंगे 81 का ना मैं एलसीएम ले लूंगा। जब मैं 81 का एलसीएम लूंगा तो क्या होगा, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। तो मुझे पता चला कि 3 को अगर मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो 81 बनता है। तो मैं 81 की जगह क्या कर देता हूं, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये हो गया 3 की पावर l इज इक्वल टू, अब देखिए चूंकि 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी 4। अब देखें बेस बेस के इक्वल आ गई तो पावर पावर के इक्वल, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, बेस बेस के इक्वल, तो l इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 4 आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन में अननोन की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि l था, तो l इज इक्वल टू 4। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे मेरे पास, वो कहते हैं log 6 बेस में a है इक्वल टू 0.5। अब देखें इसको मैं क्या करूंगा, सॉल्यूशन लिखा, अपना क्वेश्चन रिपीट कर दिया, log a6 इज इक्वल टू 0.5। अब देखें इसको मैं इस तरह भी कह सकता हूं, log a6 इज इक्वल टू, ये 0.5 लिखा हुआ है ना, इस 0.5 को मैं कह सकता हूं 1/2। अगर मैं 1/2 को कैलकुलेटर में लिखूंगा ना तो उसकी जो पॉइंट की फॉर्म में शक्ल आएगी ना वो 0.5 ही है। तो यहां से देखिए तरीकाकार वही, पहले मैं इसको पावर की शक्ल में लिखूंगा, ये हो जाएगा a आएगा और जो इक्वल टू किस तरफ लिखा हुआ है वो पावर में आ जाएगा इक्वल टू 6। सही हो गया। a की पावर में 1/2 आ गया इक्वल टू 6। a की पावर 1/2 को हम कह सकते हैं
अंडर रूट ए इक्वल टू 6, इसका मतलब भी वही है, इसका मतलब भी वही है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अंडर रूट आ गया तो मैं कहता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब क्या होगा, अंडर रूट ए का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर से 6 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या होगा, a 6 की पावर 2 है, इसका मतलब 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, 36 आ गया। सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इसका भी मैं सोल्यूशन लिखूंगा, अपने क्वेश्चन को रिपीट कर दूंगा। 5n इज इक्वल टू 2। अब इसमें से किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मैंने n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या तरीकाकार होगा, पहले मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा, ये 5 लिखा, होल पावर में 2 इक्वल टू n, जो बेस है उसको इधर लिखा, जो इक्वल टू की तरफ है उसको पावर में लिखा, इक्वल टू n आ गया। अब देखिए यहाँ पे n है, ठीक है, 5 की पावर 2 का मतलब है 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 25 इज इक्वल टू n आ गया मेरे पास। ठीक हो गया, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वो लिखा हुआ है 10 की पावर p इज इक्वल टू 40। क्या लिखा हुआ है, 10 की पावर p इज इक्वल टू 40। तो यहां से क्या होगा, सोल्यूशन लिखूंगा, अपने क्वेश्चन को रिपीट कर दूंगा, 10 की पावर p इज इक्वल टू 40। अब यहां से क्या होगा कि मैं कहता हूं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ का लॉग लेने से। तो मैं यहां पे लिखूंगा लॉग 10 की पावर p इक्वल टू लॉग 40, लॉग 10 की पावर p इज इक्वल टू लॉग 40। तो देखिए लॉग के वैसे लॉ तो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन यहाँ पे एक आपने लॉ याद रखना है, वो क्या है, अगर लॉग के आगे कोई वैल्यू हो, अगर लॉग के आगे कोई वैल्यू हो और उसकी पावर हो, तो पावर को हम बिल्कुल शुरू में लिख देते हैं, p log 10 इज इक्वल टू log 40। क्या मैंने कहा, लॉग का क्या कानून है, लॉग का कानून ये है, अगर लॉग के आगे कोई वैल्यू हो और उसकी पावर हो, क्या लॉग के आगे कोई वैल्यू हो और उसकी पावर हो, तो पावर शुरू में आ जाती है। देखिए लॉग के आगे 10 था, 10 की पावर p था, तो p कहां पे आ गया, स्टार्ट में आ गया, ये p आ गया मेरे पास। अगर आप अपने कैलकुलेटर पे लिखते हैं log 10, तो log 10 1 के इक्वल होता है। अब देखें कैलकुलेटर में जो ऊपर छोटे बटन होते हैं ना, उसमें log का बटन भी है एक, आप log का बटन प्रेस करें, आगे लिखे 10, इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो आ जाएगा 1। यहाँ पे अब आगे देखते हैं हम लोग, अब फिर आप लोग ऑन करें कैलकुलेटर को, लिखे लॉग लिखेंगे, फिर 40 लिखना आप लोगों ने, log 40 इक्वल टू का बटन, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1.602। तो यहाँ से फिर मेरे पास p की वैल्यू क्या आ गई, 1.602। तो इस तरह बेटा हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह बेटा अब हम लोग इसके बाद अपने अगले क्वेश्चन देखेंगे। अब देखें जो ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया ना, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखें इस तरह के ना 3 सवाल है हमारे पास, एक क्वेश्चन नंबर 4 वो भी इसी पैटर्न पे है, आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी इसी पैटर्न पे है, और एक हमारे पास पूरे का पूरा क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज में। ये तीनों का तरीकाकार सेम है, इनको करेंगे भी हम लोग इकट्ठा ही करेंगे इंशाल्लाह, और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अहम सवाल है। ठीक हो गया, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसको आप लोगों ने ध्यान से सुन लेना है, देख लेना है और नोट कर लेना है, और नोट करने के बाद एक दफा रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद वही बात जो मैं हर दफा आपको एक बात कहता हूँ कि नोट्स लाजमी बनानी है। नोट्स क्या होगा, मैथ का वो काम जो आप जुबानी करते हैं उसको नोट्स कहते हैं, और अपने नोट्स साफ सुथरे बनाया करें, इंक रिमूवर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप नोट्स में इस्तेमाल नहीं करेंगे आपको आदत नहीं होगी। तो इसलिए आप लोगों ने इसको ध्यान से समझ लेना है और इसके नोट्स लाजमी बनाने हैं। ठीक है बेटा, ओके, आज के लिए इतना ही है, अल्लाह हाफिज।